जय मसीह की सभी को। मैं धनराज राउत आप सबका स्वागत करता हूँ। और मुझे एक भाई ने एक सवाल पूछा पहले कुरिन्थियों 15 का 29 से कि ब्रदर यहाँ जो मरे हुए लोगों के लिए बपतिस्मा का लिखा है ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया। और मैंने यूट्यूब पर भी कई वीडियो देखे, उसमें शायद उन्होंने पास्टर डानियल राज का भी वीडियो देखा। पर जब वो पास्टर डानियल राज का वीडियो देखा तो पास्टर डानियल राज ने सिर्फ इतना बताया, बोले उस भाई को कि मरे हुए लोगों का बपतिस्मा नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ पौलुस एक ताना दे रहा है, इस तरह उस भाई ने बताया मुझे। तो हम देखते हैं कि मरे हुए लोगों का बपतिस्मा जो बाइबल में पौलुस ने उन लोगों को मतलब डांटते हुए समझाया है, उसका पूरा संदर्भ देखेंगे हम कि यहाँ पर पौलुस क्या बात कर रहा है। तो यहाँ पौलुस जो है पहले कुरिन्थियों 15:1 से अगर हम देखेंगे, यहाँ पौलुस है ना पुनरुत्थान के विषय समझा रहा है ना, कि हम मरेंगे फिर जी उठेंगे, इस बारे में ये समझा क्यों रहा है पौलुस। इस कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जो ये मानते ही नहीं थे कि पुनरुत्थान होता है ना, मरने के बाद जिंदा होंगे, इस चीज को ये लोग मानते ही नहीं थे। तो इस बात को समझाते हुए पौलुस उन लोगों को समझा रहा है ना, कि अगर पुनरुत्थान है ही नहीं तो फिर हम जो आप लोगों को वचन सुना रहे है ना, यीशु मसीह की जी उठा, इस बारे में आपको बता रहे पश्चाताप करो, तौबा करो, ये सब चीजें अगर हम आप लोगों को बता रहे और आपका अगर विश्वास ही नहीं है कि यीशु मसीह मतलब जी उठा था और हम भी उसके साथ जी उठेंगे, जब न्याय का दिन होगा तब हम उसके साथ जी उठेंगे, या अगर तुम लोगों का विश्वास ही नहीं है तो फिर जो तुम लोग काम कर रहे हो है ना, लोगों को यीशु मसीह का सुवार्ता मतलब सुना रहे हो, फिर वो भी व्यर्थ है। इस बात को समझाते समझाते उन लोगों को वो 29 में मतलब 29 में क्या बात समझा रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ के जो लोग थे वो लोग ये समझते थे, मतलब एक प्रथा बना ली थी उन लोगों ने कि जो हमारे पूर्वज लोग मरे हुए उनके बदले भी हम बपतिस्मा ले लेंगे तो वो लोग उद्धार पाएंगे, ऐसा कुछ इन लोगों ने टीचिंग बना ली थी। तो इन लोगों को है ना समझाते हुए एक डांट लगाते हुए पौलुस बोल रहा है कि जो प्रथा तुमने बनाई हुई है, मतलब वचन पढ़ के समझाता हूं मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा है ये पौलुस यहाँ पर 29 से पहले कुरिन्थियों 15 का 29। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे, है ना। यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं। मतलब यहाँ उन लोगों को वो डांट लगा रहा है। अगर तुम लोग कहते हो ना कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो फिर तुम जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हो वो क्या है, फिर वो किस लिए लेते हो तुम। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो जो लोग मर गए उन लोगों का बपतिस्मा लेके मतलब क्या है। वैसे भी कोई मतलब नहीं है, पौलुस का पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि मरे हुओं का भी बपतिस्मा सही है, ये पॉइंट नहीं पौलुस का। पौलुस इन लोगों को मतलब एक फटकार लगा के उन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने से एक विधि बना लियो है ना मरे हुए लोगों के लिए, तो वो विधि बनाए क्यों। अगर तुम्हारे को यही विश्वास नहीं है ना कि पुनरुत्थान भी है तो जो लोग तुम्हारे पूर्वज मर चुके हैं उनका बपतिस्मा लेके तुमको मतलब क्या है, क्या मतलब क्या समझ रहे हो तुम इस बात को, यह समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पौलुस। तो हम अगर एक वचन देखेंगे और एक वचन है जिससे ये साबित होता है कि मरे हुए लोगों का बपतिस्मा लेने से मतलब नहीं। अगर हम बाइबल को ही देखेंगे, वैसे सब जानते हैं कि जो लोग मर गए उनका बपतिस्मा लेने का कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूं कि कोई मतलब नहीं है, जो नए लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको एक वचन दिखाता हूं। अगर हम लूका उसका 16 का 26 पढ़ते, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं 19 से क्या समझाने की कोशिश करने वाला हूं। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक धनी व्यक्ति और लाजर का उदाहरण है ना। तो इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ लेना। यहाँ पर जो धनी व्यक्ति है वो दिखाया जाता है कि वो अधोलोक में चला जाता है। मतलब अधोलोक के दो भाग है, एक अधोलोक जिस उसको कहा जाता है जो हमारा लोग नहीं
है ना। तो अधोलोक में स्वर्ग और नर्क दोनों आते, तो ये दोनों अधोलोक में गए और धनी व्यक्ति उस साइड गया जो नर्क जैसी साइड है, मतलब अभी क्योंकि अभी न्याय नहीं हुआ है तो वो एक नर्क जैसी जगह है। और जो लाजर था वो अब्राहम की गोद में गया। हम अगर इस वचन को पूरा पढ़ के देखते थे, मतलब ऐसी जगह जो एक स्वर्ग जैसी जगह है ये। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये पीड़ा में मतलब पीड़ा में था और वो कहता है अब्राहम को कि है अब्राहम लाजर को भेज ताकि वो अपनी एक उंगली डुबाकर, है ना, उंगली का सिरा डुबाकर मेरी जबान पर रखे ताकि मुझे ठंडक पहुंचे, है ना। फिर अब्राहम उसको क्या कहता है, हम 26 से पढ़ते इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। मतलब जो लोग मर चुके हैं ना वो कभी मतलब उस साइड नहीं आ सकते। कौन सी साइड? अब्राहम की साइड। अब उनका चांस खत्म हो चुका है। जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक ही चांस होता है। एक बार अगर इंसान मर जाए तो उसको कोई चांस नहीं बचने का। ये इस वचन से समझ में आता है। और जो लोग ये समझते हैं ना कि मतलब जो नए लोग हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, जो लोग ये समझते हैं ना कि मरे हुओं का भी बपतिस्मा हुआ करता था, बाइबल बताती है, तो वो लोग इस वचन को अच्छे से पढ़ ले। यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है कि उन लोगों का, जो लोग उस नर्क वाली साइड में गए, उन लोगों का और जो स्वर्ग की साइड है उन लोगों का भी कोई संबंध नहीं है ना। अगर वो मरे हुए लोगों को बपतिस्मा भी दिया जाता है, मतलब जैसे लोग उस पीरियड में दिया करते थे, तो वो कोई मतलब का नहीं वो बपतिस्मा, क्योंकि वो लोग स्वर्ग आ नहीं सकते। अभी जब तक इंसान जिंदा है तब तक ही वो चांस होता है उसको कि वो मन फिराव कर ले, पश्चाताप कर ले, बपतिस्मा ले ले और वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो। जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह के राज्य में पहुंचे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मतलब पहुंचाइए ताकि वो भी बपतिस्मे के सही अर्थ को समझ पाए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।